Dear students, now we are about to discuss something obviously very important because we are too much talking about population और वो क्या करी है और ओवर पॉपुलेशन क्या करी है. जरा अलग से देखते हैं. कॉजेस पे हमने बड़ी डिटेल में बात की थी. पॉपुलेशन बढ़ी तो ये उसके कॉजेस थे. अब ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जो टर्म थी, इससे भी दुनिया वाकिफ़ नहीं थी. 17वीं 18वीं सदी में जाके ये वर्ड जो है वो यूज़ हुआ. एक डेमोग्राफर थे, थॉमस मैल्थस, उन्होंने भी अपनी किताब में इस तरह की ही बात का ज़िक्र किया. तब दुनिया आगाह हुई कि ये तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होने जा रहा है इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर, अगर पॉपुलेशन इस तेज़ी के साथ बढ़ती रही. और आज की दुनिया में ये जो अवेयरनेस कह लीजिए, कुछ सदियाँ, कुछ अशरों पहले, कुछ डेकेड्स पहले ही हमें जो है वो आई है. लेट अवेयरनेस आई है. इसका नतीजा हम वो सियासी वो मुआशी क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस कह लीजिए, कल्चर क्राइसिस कह लीजिए, उसकी नज़र में हम देख रहे हैं. तो ये इफ़ेक्ट्स हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के. कुछ बड़े-बड़े इफ़ेक्ट आपके साथ मैं कोशिश करती हूँ आपसे बात कर सकूँ और डिटेल बता सकूँ कि किस बुरी तरह से राइज़ ऑफ द पॉपुलेशन हमें इफ़ेक्ट करी है. So population, it may be considered a positive hindrance in the way of economic development of a country. अब स्टार्ट मैंने यहाँ से किया है कि ये एक पॉजिटिव हिंड्रेंस हो सकती है. देखिए, अगर आपकी जो पॉपुलेशन है, if you have enough resources to to deal your population, and at the same time your population is capable, your population has a capacity कि वो आपकी कंट्री में एक डेवलप और आपकी कंट्री की डेवलपमेंट ग्रोथ के अंदर वो रोल प्ले कर सके, तब तो वो हिंड्रेंस नहीं होती. लेकिन ओवरऑल अगर आपकी पॉपुलेशन तेज़ी के साथ बढ़ती रहे तो वो एक हिंड्रेंस होती है. और वो कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ ना, और आपके पास भी रिसोर्सेज नहीं है कि आप अपनी पॉपुलेशन का ख्याल करें. So in a capital poor and a technological backward countries, growth of the population reduces output by lowering the per capita availability of the capital. Too much population is not good for the economic development. आपका जो अगर आपकी टेक्नोलॉजिकली जो बैकवर्ड कंट्रीज़ है, ख़ास तौर पे वहाँ की जो आपकी किसी भी किस्म की डेवलपमेंट, अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, वहाँ के लिए आपकी पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन, इट इज़ अ हिंड्रेंस इन द वे ऑफ डेवलपमेंट, इन द वे ऑफ सोशल डेवलपमेंट, इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्योंकि आपका पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल जो है वो लोड हो जाएगा. देयर विल बी अ रिड्यूस्ड आउटपुट, और ये जो इश्यूज़ हैं ये हमें जो है वो नज़र आएंगे. अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि कौन से इकोनॉमिक हिंड्रेंसेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, तो इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और इवन द डेवलपिंग कंट्री, द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इज डिटर्मिन टू इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन ड्यू टू द हाई बर्थ रेट एंड लो एक्सपेक्टेशन of life in these countries. The percentage of dependent is very high. Nearly 40 to 50% of the population is non-productive. Age group में होती है, we simply consume and does not produce anything. So there is no output by the population. ऐसे कंट्रीज के अंदर जो इकोनॉमिक बड़ी आपको डेवलपमेंट, जो बड़ा ऑब्स्टिकल नज़र आएगा इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो ये नज़र आएगा कि जो आपकी अंडर डेवलप कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी दे लैक रिसोर्सेज, दे हैव अ स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज, whether it's a natural resource or the other resource, right? They are not able to give the people of the country, because of the high population, the good education, the good health facilities, or those things which help person to grow in a manner कि वो अपनी कंट्री की में कंट्रीब्यूट करेगा एक कैपेबल इंसान बन के. जब आपकी कंट्री की 40 से 50% आबादी इन हालात की वजह से, बड़ी पॉपुलेशन की वजह से कंट्रीज काबिल ही नहीं है कि वो सबको दे सकती, तो आपकी पॉपुलेशन जो है वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाती है. और एक बड़ा एज ग्रुप नॉन प्रोडक्टिव होता है, इसका मतलब है दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप सिंपली कंज्यूम कर रहा है. इट इज़ कंज्यूमिंग डिफरेंट रिसोर्सेज, इट इज़ कंज्यूमिंग डिफरेंट थिंग्स, एंड इट इज़ गिविंग यू नथिंग, सो दे आर गुड फॉर नथिंग. सो इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन डिमिनिश करती है, कम करती है द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल. कैपिटल पर हेड होता है पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम, जो एक एवरेज हम निकालते हैं जी कि पर हेड इनकम एक कंट्री के अंदर क्या है, और ये रिड्यूस करती है प्रोडक्टिविटी उस कंट्री की जो लेबर फोर्स होती है, द लेबर फोर्स ऑफ द कंट्री. अब पाकिस्तान जो है,
पाकिस्तान की 35% के करीब अप्रॉक्सीमेटली जो आबादी है वो यंगस्टर्स पे है. इट कैन बी एन excellent, it can prove to be an excellent labor force for a country like Pakistan. It can take part in different activities. It can help in scientific growth, in the any sort of growth. उससे ओवरऑल जब हर तरह की ग्रोथ होगी तो सोशल ग्रोथ आपकी होगी. बट इफ योर यंग लॉट जो कि लेबर फोर्स में उस वक्त आएगा जब उनके पास तमाम वो हथियार होंगे, तालीम के हथियार से वो लेस होंगे, हर तरह के जो तहजीब और तमद्दन के हथियार से वो लेस होंगे. दे विल बी हेल्दी, दे विल हैव अ हेल्दी बॉडी, दे विल हैव हेल्दी माइंड. ओनली इन दैट विल दे विल बी प्रोडक्टिव, अदरवाइज दे कैन नॉट बी प्रोडक्टिव. इनकम एज अ कॉन्सिक्वेंस ऐसी कंट्रीज के अंदर रिड्यूस होती है. एंड और उनकी जो सेविंग कैपेसिटी होती है वो भी डिमिनिश होती है, वो रिड्यूस होती है, डिमिनिश होती नजर आती है. विच इन टर्न एडवर्सली इफेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन. सरमाया जो आपकी कैपिटल फॉर्मेशन, देखें हर कंट्री माय डियर स्टूडेंट्स जो ख़ास तौर पे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, दीज आर वेरी वेरी सीरियस. Do you think that we can work without saving? Do you think don't we need capital formation? Don't we have to improve our export? Don't we have to not depend on the import? Don't we have to be a country which give taxes? We need all these things. तो इस हालात के अंदर हम सेव क्या करेंगे अगर हम इतना ज़्यादा एक्सेसिव जो है हम अपने बजट डेफिशिट की तरफ चले जाते हैं. हमें जो बजट 12 महीनों के अंदर यूज़ करना होता है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हमारी नीड्स इतनी ज़्यादा है, हम बहुत जल्दी उसको ख़त्म करते हैं, फिर हम लोन्स की तरफ जाते हैं. पाकिस्तान ओवरबर्डन होता है लोन के साथ. तो दीज आर द इश्यूज. तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो बहुत बुरी तरह से नज़र आता है जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. So the overpopulation, the population explosion of any country will have a very grave impact on the economic growth and development of that particular country.